नमस्कार दोस्तों, जय भारत। आज हम बात करेंगे कि पृथ्वी पर कहाँ 6 महीने का दिन और कहाँ 6 महीने की रात होती है। जैसा कि आपको पता है कि पृथ्वी दो तरह से गति करती है। पहली गति है घूर्णन गति। पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक बार घूम जाती है, जिसकी वजह से ही दिन और रात होते हैं। पृथ्वी की घूर्णन गति करीब 1670 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। दूसरी गति है परिक्रमण गति। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा भी करती है, जिसे परिक्रमण गति कहते हैं, जो करीब 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इसी परिक्रमा के कारण ही पृथ्वी पर मौसम में परिवर्तन होते हैं। इसके अलावा पृथ्वी पर एक और बदलाव होता है, जो है दिन और रात का छोटा या बड़ा होना। तभी तो सर्दियों में दिन छोटे और रात बड़ी हो जाती है, और गर्मियों में रात छोटी दिन बड़े हो जाते हैं। लेकिन यदि आप सोच रहे होंगे कि पूरी पृथ्वी पर एक समय में एक जैसा ही मौसम होता है या एक समय में एक जैसे ही दिन रात होते हैं, तो ऐसा नहीं है। वैसे इस विषय पर आज चर्चा नहीं करेंगे, इसके लिए हम दूसरा वीडियो बनाएंगे। हमारी पृथ्वी की सूर्य से दूरी करीब 15 करोड़ किलोमीटर है, लेकिन ये दूरी फिक्स नहीं है। हर दिन दूरी बदलती रहती है। सर्दियों में यानी 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। उस समय पृथ्वी की सूर्य से दूरी गर्मियों की तुलना में करीब 50 लाख किलोमीटर कम होती है, जो 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर होती है। जबकि 4 जुलाई को जब गर्मी होती है तो ये दूरी बढ़ जाती है, करीब 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर हो जाती है। अब हम चलते हैं अपने विषय की ओर कि पृथ्वी पर वो कौन से ऐसे भाग हैं जहां करीब 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल और दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल पर एक दिन 6 महीने का और एक रात 6 महीने की होती है। ऐसा क्यों होता है, चलिए ये भी जान लेते हैं। पृथ्वी सूर्य के सापेक्ष 23.5 डिग्री अपने अक्ष से एक ओर झुकी हुई है और घूर्णन करते हुए सूर्य की परिक्रमा कर रही है, जिसके कारण ही दोनों ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। पृथ्वी के एक ओर झुका होने के कारण एक समय में एक ही पोल सूर्य के सामने हो पाता है और दूसरे पोल पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती है, जिससे वहां अंधेरा रह जाता है। लेकिन जब 6 महीने बाद पृथ्वी परिक्रमा करती हुई सूर्य के दूसरे छोर पर पहुंचती है, तो पहले वाली स्थिति से विपरीत दिशा में होती है। इसलिए 6 महीने पहले जिस ध्रुव पर अंधेरा था, वो सूर्य के सामने आ जाता है और वहाँ दिन होने लगता है। लेकिन पहले वाला पोल यानी पहले वाला ध्रुव, जहाँ 6 महीने पहले दिन था, अब वहाँ सूर्य की रोशनी नहीं पहुँच पाती, जिससे वहाँ रात होने लगती है। और इसी प्रकार दोनों ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। तो कैसी लगी हमारी ये रोचक जानकारी, कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। धन्यवाद। जय भारत।